इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह ने इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था का भी विस्तार करने की बात कही है। वहीं संभागायुक्त ने जल जीवन मिशन के अपूर्ण कार्यों के लिए भी अभियान चलाने की बात कही। संभागायुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में वर्चुअली रूप से कलेक्टर कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। इस कॉन्फ्रेंस में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह सहित संभाग के जिलों के कलेक्टर्स और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह ने कहा कि संभाग में हर व्यक्ति के पास अपना आधार कार्ड हो, ये सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था को विस्तारित किया जाएगा। प्रयास ये किए जाएंगे कि ग्राम पंचायत स्तर पर आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था हो। इसके लिए उन्होंने संभाग के सभी जिलों कलेक्टरों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इंदौर संभाग में अभियान चलाकर जल जीवन मिशन के अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। जिन पंचायतों में जल जीवन मिशन की नल जल योजनाएं पूर्ण हो गई हैं, उन्हें पंचायतों को दिया जाए। बैठक में संभागायुक्त दीपक सिंह ने मुख्य रूप से राजस्व महाअभियान, मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान, जल जीवन मिशन, आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान आदि की प्रगति की जिलेवार समीक्षा की। इस संबंध में उन्होंने संबंधित जिलों के कलेक्टरों से चर्चा भी की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में राजस्व महाअभियान की प्रगति की भी जिलेवार समीक्षा की। अभियान के तहत संभाग में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि के 100% लक्ष्य पूर्ण हो गए। जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि संभाग में मिशन के तहत अधिकांश गांवों में जल परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं। इंदौर संभाग के सभी 8 जिले के कलेक्टर्स के साथ आज कॉन्फ्रेंस की गई थी। मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उसके बारे में बात की गई है। इंदौर संभाग में लगभग 4400 शिविर विभिन्न ग्राम पंचायतों में, नगरीय क्षेत्र में आयोजित किए गए हैं, जिसमें हमको करीब 6,24,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। 6 लाख आवेदन पत्रों का हमने निराकरण किया है। जो निराकरण किए गए हैं उसमें 90% से अधिक आवेदन सकारात्मक निराकरण है, मतलब उसमें स्वीकृतियाँ हुई हैं। शेष कुछ जो शिविर रह गए हैं वो हम 25 जनवरी तक आयोजित कर लेंगे और प्रयास ये है कि 31 जनवरी तक समस्त आवेदन पत्रों का निराकरण कर लिया जाए। दूसरा जो मुख्य मुद्दा रखा गया था वो राजस्व अभियान की समीक्षा थी। इस अभियान के दौरान पूरे इंदौर संभाग में 10,000 से अधिक नामांतरण प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इसी तरह से बंटवारा और सीमांकन के भी 500 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा और अभिलेख दुरुस्ती के और रस्ते के विवाद के 100% केसेस का निराकरण सभी जिलों ने किया है। एक विशेष अभियान इस दौरान चलाया गया है जहां पर राजस्व अभिलेखों में जो बंटवारा होता है और वो खसरे में दर्ज हो जाता है लेकिन नक्शे में बटांकन नहीं होता है, इस तरह के लगभग 1.5 लाख नक्शों की दुरुस्ती भी इस अभियान के दौरान की गई है। आज की बैठक में एक महत्वपूर्ण विषय प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन पर भी हमने चर्चा की है। विशेष रूप से जो परियोजनाएं पीएचई ने पूरी कर दी हैं और उनको ग्राम पंचायतों को हैंडओवर करना है। कई जगह ग्राम पंचायतें ये आपत्ति करती हैं कि उसका क्वालिटी को लेके कोई इशू है या सबके यहाँ पहुँचा नहीं है, तो उसमें जिला स्तर पे कलेक्टर्स के द्वारा ज्वाइंट मीटिंग्स कराई जा रही हैं ग्राम पंचायतों की और पीएचई की, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो योजनाएं पूरी तरह से फंक्शनल होके ग्राम पंचायतों को हैंडओवर हों। तो इस तरह के लगभग हम 70% योजनाओं को हैंडओवर कर चुके हैं। अब इंदौर जिला ये प्रयास कर रहा है कि जो पीएचई के द्वारा योजनाएं चल रही थी उनको 100% हम लोग अगले 1-1.5 महीने में पूरा कर लें। उसके लिए इंदौर जिले में प्रयास हो रहा है। एक महत्वपूर्ण योजना जो कि भारत सरकार के द्वारा धरती आबा के नाम से की गई है, जिसमें कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको 100% कुछ योजनाओं में लाभान्वित हों, ये सुनिश्चित करना है। आज हमने उसकी भी समीक्षा की। हमारा प्रयास है कि जितने भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके आधार कार्ड बने, समग्र आईडी बने, आयुष्मान कार्ड बने, उनके जो जाति प्रमाण पत्र हैं वो बन जाएं और उनके जनधन के अकाउंट्स भी खुल जाए। इस पर काम चल रहा है, सभी जिले इसको रिव्यू कर रहे हैं। हमने लक्ष्य रखा है कि अगले 3 महीने में हम 100% एसटी पॉपुलेशन को इन योजनाओं से लाभान्वित कर दें।